जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। शनिवार अवकाश की मांग तेज। 27 जनवरी को 8 लाख बैंक कर्मी करेंगे हड़ताल। देश भर के सार्वजनिक, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय, ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों में कार्यरत करीब 8 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी 27 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस ने किया है, जो बैंकिंग सेक्टर की 9 प्रमुख यूनियनों का संयुक्त संगठन है। इस संबंध में अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ के सचिव वाई गोपाल कृष्णा और छत्तीसगढ़ के बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव शिरीष नलगुंडवार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कर्तव्य पथ पर सजी छत्तीसगढ़ की झांकी। फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखाई जनजातीय संस्कृति की जीवंत झलक। गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में छत्तीसगढ़ की झांकी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। झांकी में राज्य की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली को बेहद आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष छत्तीसगढ़ की झांकी देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की थीम पर आधारित है। इसमें जनजातीय समाज की पारंपरिक कला, लोक नृत्य, वेशभूषा और ऐतिहासिक विरासत की जीवन झलक दिखाई गई। साथ ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को नए रूप में दर्शाया गया। रायपुर में 15,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। 15 दिन लगेगा रोजगार मेला। राजधानी रायपुर में 3 दिनों तक राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 29, 30 और 31 जनवरी को सेजबहार के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में लगने वाले रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के लगभग 15,000 पदों पर भर्ती ली जाएगी। बता दें कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा व रोजगार विभाग ये आयोजन कर रहा है। अलग अलग जिलों के आवेदकों के लिए साक्षात्कार की तारीख अलग अलग निर्धारित की गई है। बड़ी संख्या में निजी कंपनियां मेले में भाग लेंगी और योग्य युवाओं का चयन करेंगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बड़ी अपडेट। कृषि मंत्री ने बताया कब तक होगी खरीदी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी तक तय की गई है। एक ओर जहां किसान धान बेचने और टोकन नहीं मिलने की परेशानी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सभी खरीदी केंद्रों में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान की खरीदी की जा रही थी। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर आंदोलन करेगी आप। 29 जनवरी को हर जिले में धरना प्रदर्शन। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी 29 जनवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने धान खरीदी की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार की नीतियों और व्यवस्थागत खामियों की वजह से अब तक लगभग 20% किसान अपनी धान फसल नहीं बेच पाए। आपने कहा कि सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन हकीकत में कई जगह 17, 18 और कुछ दिनों केंद्रों पर तो 25 नवंबर से खरीदी शुरू हुई। अब सरकार 29 जनवरी को खरीदी बंद कर रही है, जबकि पहले 31 जनवरी तक का भरोसा दिया गया था। सरकार अब अपने ही वादे से मुकर रही है। अवैध रेत खनन पर एनजीटी की सख्ती, अफसरों की भूमिका की होगी जांच। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लंबे समय से चल रही अवैध रेत खनन और परिवहन के मामलों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी के निर्देश पर अब खनन माफिया को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से जांच करेंगे और 42 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट एनजीटी को सौंपेंगे। बेटियां बन रही सशक्त। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जानिए लड़कियों की प्रमुख योजनाएं। देश भर में हर दिन बालिकाएं एक ऐसे विजन की दिशा में काम कर रही हैं जिसमें वे सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त हों, लेकिन वे इसे अकेले हासिल नहीं कर सकती। समाज में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए हर साल आज 24 जनवरी के दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। आज 24 जनवरी 1966 का दिन आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। उस दिन दिल्ली की रायसीना हिल्स पर राजनीतिक हलचल अपने चरम पर थी। दृढ़ संकल्प और अटूट आत्मविश्वास से भरी एक महिला भारत के सर्वोच्च पद की शपथ लेने जा रही थी। ये थी इंदिरा गांधी। उस दिन दुनिया ने देखा कि भारत की एक बेटी न केवल घर संभाल सकती बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व भी कर सकती है। धमतरी में 9 नक्सलियों ने किया सरेंडर। रायपुर संभाग नक्सल मुक्त घोषित। धमतरी जिले में नक्सल विरोधी अभियान को एक बड़ी सफलता मिली। धमतरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुल 9 नक्सलियों ने अपने हथियार सहित आत्मसमर्पण कर दिया है। ये कार्रवाई रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा की उपस्थिति में हुई। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। आईजी अमरेश मिश्रा ने ताली बजाकर आत्मसमर्पित नक्सलियों का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। बस्तर में 40 साल बाद आजाद हुआ गणतंत्र। माओवादी फरमानों को पछाड़ पहली बार 40 गांवों में लहराएगा तिरंगा।
ये गणतंत्र दिवस बस्तर के इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि 4 दशक लंबे अंधेरे के बाद उगता लोकतांत्रिक सूरज होगा। बस्तर संभाग के 40 ऐसे गांव जहां अब तक राष्ट्रीय पर्व माओवादी फरमानों के आगे दबे रहते हैं, वह इस 26 जनवरी को पहली बार तिरंगा लहराएगा। ये ध्वजारोहण सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि संविधान और भरोसे की वापसी का प्रतीक होगा। बीते एक साल में माओवादियों के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में सुरक्षा बलों ने 58 नए कैंप स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ में 15 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर, संजीव बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर। छत्तीसगढ़ शासन ने 23 जनवरी 2026 से रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी है। इस क्रम में देर रात 15 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। सन 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर संजीव शुक्ला को रायपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, गृह, पुलिस विभाग, मंत्रालय के उप सचिवों ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल रमेन डेका और सीएम साय ने 10-12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य अतिथि एवं विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज लोक भवन में 10वीं एवं 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ये 2024 एवं 25 के टॉप 10 मेधावी और विशेष पिछड़ी जनजाति के टॉप 1 विद्यार्थी हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडप में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कर्तव्य पथ पर सजी छत्तीसगढ़ की झांकी, फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखाई जनजातीय संस्कृति की जीवंत झलक। गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में छत्तीसगढ़ की झांकी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। झांकी में राज्य की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली को बेहद आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष छत्तीसगढ़ की झांकी देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की थीम पर आधारित है। इसमें जनजातीय समाज की पारंपरिक कला, लोक नृत्य, वेशभूषा और ऐतिहासिक विरासत की जीवन झलक दिखाई गई। साथ ही आधुनिक तकनीक के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को नए रूप में दर्शाया गया। कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करती है, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज के बयान से गरमाई राजनीति। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया और उन्हें देश की मुख्य धारा व राष्ट्रीय एकता से दूर रखा। सलीम राज ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति ने मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो कांग्रेस के कुछ नेता आतंकियों को लादेन भाईजान और मीर वह चाचा जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पंचायत में बड़ा घोटाला, विकास कार्यों के नाम पर सरपंच सचिव ने की लाखों की निकासी। जिले की बालोदा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कमरेद में सचिव और सरपंच पर लाखों रुपए के गबन का गंभीर आरोप सामने आया है। आरोप है कि ग्राम पंचायत कमरेद की सरपंच के पति राजकुमारी धीरीही द्वारा शासकीय योजनाओं के तहत निकाली गई राशि का दुरुपयोग किया गया। पंचायत के पंचों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। जनपद सदस्य नमेश कश्यप ने बताया कि सरपंच द्वारा लंबे समय से ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाई गई। वहीं सागर तालाब की ओर कच्ची मुरम सड़क, हैंडपंप मरम्मत और सामुदायिक भवन में टाइल्स फिटिंग जैसे कार्य कराए जाने के नाम पर लाखों रुपए की राशि निकाली गई, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य संदिग्ध बताए जा रहे हैं। सरगुजा जिले में किराएदारों का सत्यापन करना अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। सरगुजा कलेक्टर अंजीत वसंत द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया गया है। किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी एवं वैधानिक कार्यवाही होगी। कलेक्टर ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पारित किया गया है। सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल ने कलेक्टर को अवगत कराया कि कुछ असामाजिक तत्व अपराध की नियत से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आवासीय इलाकों में छिपने का प्रयास करते हैं, जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ ही लोक संपत्ति की क्षति की आशंका बनी रहती है।